हे फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट की, जिसको कि एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें कि इसका बोटैनिकल नेम तो एग्लोनिमा है, बट इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी ये बहुत ही फेमस है पौधा। और ये जाना जाता है अपनी वाइब्रेंट कलरफुल लीव्स की वजह से। इसकी जो पत्तियां हैं उस पर बहुत ही अच्छे खूबसूरत पैटर्न आप देख सकते हैं, ग्रीन, पिंक, और ये बहुत तरह के कलर्स में आता है, तरह तरह के किस्म किस्म के रंगों में आता है। कभी ये ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें वेरीगेटेड लीव्स आपको दिखेंगी, कभी ये पिंक में आता है, कभी ये रेड में आता है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसलिए मैं कहूँगी कि आपके घर में ये तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक ओरिजिन की बात है तो ये पौधा साउथ ईस्ट एशिया का है, तो फिर मैं फिर से कहूँगी कि एक ट्रॉपिकल प्लांट है और बहुत ही कम लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। बहुत ज़्यादा आपसे कुछ डिमांड नहीं करता है। आपने देखा होगा कि ये मतलब कई बारी ऑफिसेज में देखने को मिल जाता है, मॉल्स में भी ये रखा रहता है। और अगर आप अपने घर में इसको रखना चाहें तो घर के लिविंग रूम के किसी कॉर्नर में, अपने स्टडी रूम में आप इसको रख सकते हैं, डाइनिंग एरिया में रख सकते हैं। बहुत घर के किसी भी कोने में रखिए, चाहे वो कम लाइट का कोना हो या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से भरा हुआ हो, तो भी इस घर की, आपके घर की शोभा को बढ़ाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पौधे के बारे में। तो इंडोर्स अगर आप इस प्लांट को रखते हैं तो ये 10 से 12 मतलब 24 इंचेस तक टॉल लंबा हो सकता है। और इसकी पत्तियां जो हैं ये थोड़ा चौड़ाई में बढ़ता है, तो इसकी पत्तियां ये बहुत ही खूबसूरती के साथ फोलिएज के साथ बढ़ती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और अब हम बात करने जाते हैं मेन मुद्दों की, जो कि सबसे पहले है लाइट कंडीशंस। कि लाइट का सवाल है तो एग्लोनिमा को मैं कहूँगी कि ब्राइट से इनडायरेक्ट मीडियम लाइट में रहना पसंद है, बट ये अगर लो लाइट कंडीशंस में भी रहेंगे तो बहुत कम लाइट में भी ये रह सकते हैं। इन्हें डायरेक्ट सनलाइट से आपको बिल्कुल बचाना है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इनकी पत्तियों को जला सकती है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। अगर मॉर्निंग की 1 घंटे की 2 घंटे की हल्की फुल्की धूप आती है तो आप ईस्ट फेसिंग विंडो पर भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये पौधा जो है ये लो लाइट या मीडियम लाइट में आराम से ग्रो करता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम पॉटिंग मिक्स एंड फर्टिलाइज़र की। तो जहाँ तक कि सॉइल का सवाल है, मिट्टी का सवाल है, तो फिर से मैं कहूँगी कि ये पौधा भी वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद कर, और इसके साथ ही साथ जो सॉइल होनी चाहिए, जो पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए, वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए वेट में। और अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं अपनी पॉटिंग मिक्स, तो आप इक्वल अमाउंट ले सकते हैं पैरालाइट और सैंड एंड पीट का, और इसको किसी भी जर्नल पॉटिंग मिक्स में मिक्स कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, और तब आप अपनी पौधे के लिए आप पॉटिंग मिक्स घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और जहाँ तक कि सवाल है फर्टिलाइज़र का, तो मैं कहूँगी कि क्योंकि ये पौधा अपनी पत्तियों की वजह से ही जाना जाता है, इसकी खूबसूरती ही इसकी पत्तियों से है, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो इस पौधे को हम हर ग्रोइंग सीज़न में लगभग स्प्रिंग से लेकर समर तक, मतलब कि आप फरवरी या मार्च से लेकर आप इसको आराम से सितंबर तक आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। हर महीने आप महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र से, ऑर्गेनिक बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती, इन पत्तियों की जो वेरिगेशन है वो बना रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, एग्लोनिमा को जो है 15 से लगभग 12, 13, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अच्छा लगता है। वो बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करते हैं, बढ़ते रहते हैं, उसमें नए नए पत्ते आते रहते हैं, नए नए शूट्स आपको दिखते रहेंगे। ठंडे क्लाइमेट से बचाना है, अदरवाइज़ ये पौधा जो है ये तो गर्म टेम्परेचर में ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इसको अच्छा ही लगता है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही टॉक्सिसिटी की जहाँ तक बात है, तो थोड़ा सा टॉक्सिक है ये नेचर में। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं तो उनसे इसको बचा के रखिए, वो इसकी पत्तियों को खाएं ना, तो थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है। जहाँ तक रीपॉटिंग का सवाल है, तो इस पौधे को रूट बाउंड रहना पसंद है, तो हर 2 या 3 साल के बाद आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। हालांकि पौधा अपने
आपको खुद ही बताने लगता है कि अब ये समय आ गया है इसको रिपॉट करने का। आप देखेंगे कि उसकी जड़ें पौधे की जो कंटेनर है उससे नीचे बाहर आनी दिखनी शुरू हो जाती हैं, और जब भी आप उसको पानी देंगे तो आपको पहले से ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है, और पानी तुरंत ही, आप जैसे ही पानी देते हैं तुरंत ही ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है, या फिर उसकी पत्तियों का कलर चेंज होने लगता है, पौधा कुछ डल दिख रहा है। तो ये सब संकेत हैं कि आपके पौधे को रिपॉटिंग की ज़रूरत है। तो आप इसको हर 2 या 3 साल पे इसकी रिपॉटिंग कर सकते हैं। नई पॉटिंग मिक्स के साथ इसको लगा सकते हैं और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। एक बात है पानी और ह्यूमिडिटी की। तो पानी के लिए मैं कहूँगी कि आपको ओवर वाटरिंग से बचना है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा गीली सॉगी सॉइल में रहना पसंद नहीं है, वो रूट रॉट का कारण बन सकता है। तो जब भी आप पानी दें उससे पहले आप अपनी फिंगर से या फिर किसी स्टिक को डाल के देख लीजिए 2-3 इंचेस अंदर तक, और अगर वो ड्राई फील होती है तो ही आपको पानी देना है, और अगर उसके साथ कुछ सॉइल या आपको मॉइस्चर उसमें सॉइल में महसूस होता है तो आपको पानी देने से बचना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब भी पहली बार पानी दिया और दूसरी बार पानी देने जा रहे हैं तो इसके बीच में आप थोड़ा गैप रखिए, और देखिए आप जहाँ भी रह रहे हैं मौसम कैसा है, मौसम को भी ध्यान में रख के आपको पानी देना चाहिए। जैसे कि सर्दियों के मौसम में पौधों को कम पानी देना पड़ता है और गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी मांगते हैं, तो आपको पानी देने से पहले हमेशा थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जहाँ तक ह्यूमिडिटी का सवाल है, तो आप ह्यूमिडिटी, इस पौधे को ट्रॉपिकल प्लांट है तो ह्यूमिडिटी तो भाई पसंद ही होगी। इसके लिए आप या तो ग्रेवल ट्रे या कोई पेबल ट्रे आप अपने पौधे की नीचे रख सकते हैं। चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करूँगी, कैसे आप घर पे पेबल ट्रे बना सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं, और या फिर आप एक ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप अपने 2-3 पौधों को इसके साथ रख सकते हैं, जिससे कि ये लोग अपने लिए खुद ही एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं। और चाहें तो आप अपने पत्तियों पर मिस्टिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आप इसको ह्यूमिडिटी इस तरह से भी दे सकते हैं। और रही बात पेस्ट की, तो कभी कभार आप इन पे स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स या स्केल इस तरह का कोई भी इंसेक्ट का आप अटैक अगर अपने पौधे पे देखते हैं तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइडल सोप से उस पर इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप किसी डिश सोप को स्प्रे बॉटल में डाल के पानी में डाइल्यूट करके आप स्प्रे करके और उसके बाद उसे किसी कपड़े से वाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट से बच सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगी अगर आप टाइम टू टाइम आप अपने पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करते रहें तो आप किसी भी तरह के पेस्ट अटैक से अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई एग्लोनिमा के बारे में। एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इजी टू ग्रो है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप बिगनर हैं तो इसको ज़रूर लाइए। ये बहुत सारे कलर्स में भी दिखता है, जैसे कि ग्रीन, वाइट, रेड एंड पिंक, डिफरेंट इसके कलर्स भी आते हैं। तो मेरा जैसे ये पौधा है ये लगभग 3 साल से ऊपर का हो गया, और एक बार मैंने इसकी रिपॉटिंग करी है। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल लाइए इस पौधे को। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और फिर से हम एक बार फिर से मिलेंगे एक नए इंडोर पौधे के साथ, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।